पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एक पाक पवित्र नाम से हम सब आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं। जैसे आज हमने शब्द सुना कि वध किया हुआ मेमना ही आदर महिमा ज्ञान सामर्थ और राज्य और प्रशंसा के योग्य है, और जो सिंहासन पर बैठा है वह भी आदर और महिमा ज्ञान सामर्थ और प्रशंसा भराई के योग्य है। हे पवित्र पिता, ये सारी स्तुति आराधना धन्यवाद की बेटों के साथ हम आपके प्रति अर्पित करते हैं। इन सारी स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं और इस अद्भुत गवाही के लिए कि किस तरह से तो और तंत्रियों और प्रभु और ऐसे लोगों से जो जोशी रहती हैं उनसे दानियेल को 10 गुना अधिक बुद्धिमत्ता देता है और उनसे और भी निपुणता करता है और वह औरों से आशीषित होते हैं। वैसे ही आपने बच्ची के जीवन के अंदर ऐसा किया कि स्पेशल कृपा करके आपने उसे आशीष किया। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ हम धर्म के बीजों को लेकर तेरे राज्य में आए हैं। हमारी इन सारी बेटों को ग्रहण कर दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों के तरफ और इनके ऊपर अनुग्रह की बारिश बरसाकर तेरे राज्य में ले, जो एक बड़ी ज़मीन है और उसके ऊपर अनुग्रह की ओस बरसाकर उन्हें ऐसा आशीषित कर जैसे हमने तेरे दास के द्वारा शब्द सुना कि तेरा राज्य एक ऐसी बड़ी ज़मीन के समान है कि मनुष्य उसे बोए दिन को और धरती आपो आप उसे फलवंत करे। पहले बाल आए और उसके बाद अनगिनत दाने आए और धरती अपने आप उसे फलवंत करे और रातों रात पर उसके जीवन के अंदर बराबर हो। पवित्र पिता, आज दुआ करते कि तेरे लोगों के अंदर आज ही के दिन ऐसे ही आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि महिमा का दिन उनके जिन में है और जो कुछ उन्होंने बोया है शीघ्र उनका प्रतिफल तेरे द्वारा हर एक के जीवन के अंदर आने पर और किसी के जीवन में कोई कमी घटी न हो। और आज के शब्द के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू तेरे दास को आशीष कर और तेरे अनुग्रह के द्वारा तेरे दास को विश्वास की आत्मा से भरकर सामर्थ्य दे, ताकि उसकी व्यवस्था और निर्बलता के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो और तेरी महिमा आज के शब्द के द्वारा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। जोरदार एक ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। ताली हमने इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। आमीन। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहेंगे, प्रभु आपसे प्यार करता है। भाई फिर से हाथ मिलाएंगे और कहेंगे, प्रभु मुझसे भी प्यार करता है। करता है, सबसे प्यार करता है। ऐसा ना भाई प्रभु सिर्फ आपसे प्यार करता है मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं भाई, आपसे भी प्यार करता है, उससे भी प्यार करता है। ठीक है। और ये पड़ोसी की तरफ भी प्यार है, परमेश्वर के प्रति भी प्यार है, क्योंकि परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है और सबसे प्यार करता है। सबसे पहले मैं आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गुड फ्राइडे क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है? हालांकि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा त्यौहार है कि सारे देशों के अंदर, दुनिया के अंदर लगभग 200 देश हैं, सभी देशों के अंदर मनाया जाता है। कुछ चंद देशों को छोड़कर जिनके अंदर विरोध है, जो शायद मुस्लिम देश है, वहाँ पर नहीं मनाया जाता। लगभग सारे देशों के अंदर यह त्यौहार करके मनाया जाता है। इससे भी बड़ा त्यौहार जो परसों आने वाला है, यानी रिजरेक्शन डे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं और बहुत आशीष होती है। भारत देश के अंदर भी इस पर्व के तौर पर छुट्टी है। सबको छुट्टी है ना, है ना। और लेकिन मुझे आज लगता नहीं है वाकई आज शुक्रवार है, क्योंकि शुक्रवार के लगभग 70-75 लोग होते हैं, लेकिन आज इस समय 175 से ज़्यादा लोग हैं, दुगने से ज़्यादा हैं। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गुड फ्राइडे क्या है, क्यों मनाया जाता है और इस दिन यह गुड फ्राइडे हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं। और क्या जानते हैं? आज के दिन क्या हुआ था? हाँ, जोरदार रीति से बोलिए। आज ही के दिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ था। तो यीशु मसीह यहाँ मर रहा है, क्रूस पर बलिदान हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को बलिदान के तौर जो उसने किया है, हम क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। हालांकि कभी को आपने सुना है कि कभी किसी घर के अंदर कोई अगर संसार छोड़कर चला जाए तो वहाँ खुशी मनाई जा सकती है? नहीं होता है। वहाँ शोक होता है, वहाँ विलाप होता है, वहाँ आंसू होता है, वहाँ रोदन पिटकन होता है, लेकिन वहाँ पर कभी खुशी या पार्टी नहीं होती है। तो क्या आज के दिन हमको मनाना चाहिए खुशी के तौर पर? और क्यों इसे गुड फ्राइडे, गुड का मतलब अच्छा, भला, मंगल, ठीक है, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। भाई फिर से निवेदन आ रहा बहनों से कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
प्लीज धक्का मार के आप आगे जाइए, प्लीज प्लीज। आज का दिन कोऑपरेट कीजिए और परसों के दिन भी आप हमसे थोड़ा कोऑपरेशन ही रखिए ना। चलिए सबसे पहले आते हैं पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, उसका 18 शब्द पढ़ते हैं, फिर हम थोड़े में से समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 8-10 तो यहीं पे हो गए हैं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट हाँ मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात हो सकती है, लेकिन हम जो उद्धार पाते हैं, हम जो विश्वास करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर की ताकत है। ठीक है, ये परमेश्वर की हमारे उद्धार के लिए सामर्थ है। ठीक है, लेकिन क्या है क्रूस की कथा? और क्रूस की कथा क्या है, हम चंद शब्दों के अंदर देखने जा रहे हैं और ज़्यादा हम लंबा वचन को नहीं खींचेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, उसके पहले शब्द से हम पढ़ते हैं। जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार, यहाँ भी समाचार ही है, वहाँ पर भी सुसमाचार ही है, और यह सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है उद्धार के निमित्त जो विश्वास करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते उन्हें दूसरे शब्दों में मूर्ख भी कहा जाता है और उनके विनाश का कारण भी है, क्योंकि इसी सुसमाचार के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, और अगर विश्वास नहीं करते, उसका विरोध कर देते हैं, तो हम मूर्ख भी कह सकते हैं, या हम बलवाई भी हो सकते हैं, हठी जिद्दी भी हो सकते हैं, और हमारे लिए यही दोष का कारण बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। पर इस शब्द को 3:16 के अंदर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। विश्वास करने वाले नाश नहीं होते, लेकिन जो विश्वास नहीं करते वो नाश हो जाते हैं, परंतु हम जो विश्वास करते हैं वो अनंत काल का जीवन पाए। अगर उलट पुलट करके देखेंगे तो उसके अंदर यही तर्क वितर्क आ जाता है। चलिए सबसे पहले हम कहानी के अंदर चलते हैं, फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक के अंदर थोड़े में से। आज से सैकड़ों बरस पहले, हजारों साल पहले परमेश्वर ने आकाश बनाया, धरती बनाई और एक अद्भुत प्राणी बनाए जो उसकी सेवा किया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर मिट्टी से एक मनुष्य को बनाया, उसके नत्थों के अंदर श्वास देकर उसे जीवता प्राणी बनाया, और उसके सहायक के लिए उसने एक हवा बनाई, उसकी हड्डी और मांस में से लेकर, और उन दोनों को नर नाड़ी करके संबोधित किया। उसका नाम रखा गया नर नाड़ी, और उन्हें एक आज्ञा दी कि उद्यान के किसी भी वृक्ष का कोई भी फल बिना खटके तो निसंदेह खा सकता है, लेकिन उद्यान के बीचों बीच जो वृक्ष है, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल वह कभी न खाना है। जिस दिन तो खाएगा वह उस दिन निश्चय तो मर जाएगा। लेकिन आदम और हवा, आदम नहीं कहूँगा लेकिन हवा, शैतान के बहकावे में जो वहाँ पर सर्प के तौर पर था, बहकाई गई और उसने आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उस फल को खाया, और उन्होंने अपने आप को नग्न दशा के अंदर पाया। और परमेश्वर ने इस कारण उन्हें अदन की वाटिका से भी बाहर निकाला, और पाप के कारण वहां पर 3 प्रकार के श्राप दिए। सबसे पहला श्राप आया सांप के ऊपर के जीवन भर तो मिट्टी चाटता रहेगा और मिट्टी के बल अपने पेट के ऊपर चलता रहेगा। एक श्राप उस पर था। दूसरा श्राप हवा पर था कि तेरा पति जो रहेगा तुझ पर प्रभुता करेगा और तू उसके प्रति लालसा रखेगी। और तीसरा श्राप था, हालांकि प्रसव के समय की भी बात लिखी गई है वहां पर कि जब बच्चा जन्मा जाएगा तब तुझे बहुत पीड़ा होगी, और वहां पर लिखा गया है 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, मनुष्य को डायरेक्ट श्राप नहीं दिया गया आदम को, क्योंकि वह उसके स्वरूप और समानता के अंदर बनाया गया था। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने स्वरूप समानता के अंदर बनाया उसे डायरेक्ट श्राप नहीं दिया। कहा कि तेरे कारण भूमि श्रापित है, और ये तेरे लिए दुख, खून, पसीना, ऊंट कटारे पैदा करेगी, और तू उसकी उपज जीवन भर पसीने के साथ, मेहनत के साथ खाया करेगा, और ये तेरे लिए, तू उस मिट्टी से पैदा हुआ है, अंत में तो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पाप हो जाता है, जबकि आदम और हवा को पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य करना था। उत्पत्ति 1, 26, 27, 28 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसी योजना से ही बनाया। लेकिन अब जब पाप हो गया तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मृत्यु ने राज्य करना आरंभ कर दिया और लोग मरने लगे, क्योंकि वहां पर एक और था जिसे मौत के ऊपर शक्ति मिली थी। इब्रानी की पुस्तक 2:14 के अंदर लिखा गया है,
अर्थात शैतान जिससे मृत्यु के ऊपर ताकत मिली थी और उसने मृत्यु का भय फैलाते, मृत्यु के द्वारा शासन करते हुए सबों को मारना आरंभ किया, क्योंकि उसका काम ही था नाश करना और घात करना, और वह परमेश्वर से भी नफरत करता है और मनुष्य से भी नफरत करता है, और मनुष्य को और मनुष्य के पाप के कारण धरती पर प्रभुता करते हुए सबों को मारते जाता है। और जब परमेश्वर ने इस बात को देखा, ऐसा नहीं कि पाप के बाद परमेश्वर ने यह देखा कि अब मैं शैतान से कैसे पलटे लाऊं और आदम को और हवा को किस तरह से बचाऊं, क्योंकि उन्होंने तो पाप किए, हालांकि उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया था, लेकिन परमेश्वर को यह सब कुछ पता था पहले से ही। और धरती बनाने से पहले, जगत बनाने से पहले ही परमेश्वर ने पहले ही अपनी योजना के अंदर उस मेमने को, जिसे जगत की रचना से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले ही गात किया गया है, उस मेमने के बारे में उसे अब लाने की जरूरत पड़ी कि वह अब इस धरती के ऊपर उस मनुष्य को भेजे जो मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए बलिदान हो। बाइबल में लिखा है पाप की सजा तो मृत्यु है, और पाप के कारण हम क्या हो जाते हैं, महिमा से वंचित हो जाते हैं। और हाँ, बाइबल में लिखा हम सब के सब पापी हैं, ऐसा कोई एक भी नहीं जो धर्मी कहलाए, ऐसा कोई एक नहीं धरती के ऊपर जो कहे कि मैं निर्दोष हूं, निष्कलंक हूं। सब ने पाप किया, इसलिए सब परमेश्वर की महिमा से वंचित है, इसलिए सब के ऊपर पाप की सजा जो है मौत भारी है। ठीक है, अब यहां पर परमेश्वर मौत के ऊपर कार्रवाई करने के लिए और मनुष्य को जो उसके स्वरूप समानता में है उस मौत से बचाने के लिए, और इस संसार के अंदर उस शासक को जो शैतान कहलाता है उसे दंडित करने के लिए न्याय करने जा रहा है। और न्याय कैसे कर रहा है, वो अपनी हद में है, अपने कायदे कानून के अंदर है। परमेश्वर कभी अपने वचन को नहीं तोड़ता, परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाता, वह न्याय से बहुत ही प्रसन्न रहता है और न्याय के अंदर रहते हुए उस धरती पर आता है। डायरेक्ट परमेश्वर मर नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया, आज से 2000 साल पहले एक कुंवारी स्त्री के द्वारा अपने पुत्र को इस धरती के ऊपर भेजा, जिसका नाम मरियम था, और उस बच्चे का नाम रखा गया यीशु। और वो कौन था, परमेश्वर का पुत्र था। और क्यों पैदा हुआ था, क्यों पैदा हुआ था, हमें हमारे पापों को क्षमा प्रदान करने के लिए पैदा हुआ था। सबसे पहले तो जिब्राइल ने आकर शब्द दिया था मरियम को कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, हमें हमारे पापों को क्षमा करने वाला। और इस बच्चे का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और 30 साल की उम्र के अंदर 30 साल की उम्र के अंदर वह परमेश्वर की आत्मा से भावित होता है, और वहां पर परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ को पाकर वह अद्भुत काम करने लगता है। और वह खुद कहता है कि मैं अभिषिक्त हूं, मुझ पर परमेश्वर की आत्मा है। कई जगह वह कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं ही मसीह हूं। काफी सारे लोग उसे आकर कहते हैं, हालांकि यह बात अचानक नहीं हुई। कई सारे भविष्यवक्ताओं ने सबसे पहले तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर, उत्पत्ति की पुस्तक में। और उसके बाद कई सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी की थी कि उसका जन्म होगा। बहुत सारी चिन्ह, बहुत सारी साइंस, बहुत सारी भविष्यवाणी, वो सारी भविष्यवाणी आकर मसीह के अंदर पूरी होती है। और यहाँ पर जिस भविष्यवक्ता के बारे में देखते हैं, यशाया, जो यह पुस्तक लिख रहा है आज से 750 साल पहले, यीशु मसीह से लगभग 2750 साल पहले परमेश्वर यशाया को कुछ बातें दे रहा है कि यीशु मसीह इस धरती पर आकर क्या करेगा। क्यों आया यीशु मसीह, पहले तो जीवन देने, और दूसरा शैतान के काम को नाश करने के लिए, और तीसरा हमारे साथ रहने के लिए, हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। 4 और क्या हुआ, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। यह सुसमाचार बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जो विश्वास करते हैं वो मसीह के द्वारा आशीष पाते हैं, उद्धार पाते हैं। उसने किसने उस पर विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। अगर इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ उद्धार के निमित्त विश्वास करने वालों के लिए, तो किन के ऊपर यह सामर्थ प्रकट हुई, भुजबल यानी सामर्थ किन के ऊपर प्रकट हुई, क्वेश्चन मार्क है आगे। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते।
वह तुच्छ जाना जाता हाँ और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। ये किसके बारे में लिखा रहा है? सब लोग बोलेंगे किसके बारे में लिखा जा रहा है ये शब्द? यशाया 2750 साल पहले आज से इस बात को देख रहा है दर्शन के द्वारा, और परमेश्वर की आत्मा उस पर है। हालांकि यशाया की पुस्तक को 5वां सुसमाचार कहा जाता है। 4 सुसमाचार नए नियम के अंदर है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, लेकिन इसे 5वीं पुस्तक कह के किया जाता है और सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। और यीशु मसीह के आने से पहले वह 750 साल इस बात को देख रहा है कि क्या होने जा रहा है। इससे बड़े दर्शन किसी और को नहीं मिले हैं। यहाँ पर जिन बातों का वर्णन किया जाता है वह यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया जाता है कि यीशु मसीह किस तरह से, और ये कौन सा दिन है? यह आखिरी दिन है। और कहाँ देख रहा है? उस गुड फ्राइडे को देख रहा है जब यीशु मसीह सलीब पर मर रहा है। यहाँ पर सब बातें उसके विषय में लिखी गई है। वह तुच्छ जाना जाता और हमने उसका मूल्य न जाना, हमने उसकी वैल्यू नहीं की। आगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अब यहाँ पर वह पते की बात कहता है। यीशु मसीह क्यों मर रहा है? क्या उसने कभी कोई पाप किया? नहीं, बाइबल में लिखा है इब्रानियों 4:15 के अंदर वह हर बात के अंदर परखा गया, फिर भी वह निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंक रहा। हालांकि कईयों ने, जब यीशु मसीह की जांच पड़ताल हो रही थी, याजक हो, महायाजक हो, हन्ना हो, कैफा हो, उन दिनों के अंदर ये याजक महायाजक थे, पिलातुस हो, सदुकी हो, फरीसी हो, शास्त्री हो, आम जनता हो, सबों ने यीशु मसीह को अलग अलग तरह से परखा, लेकिन उसके अंदर कोई भी पाप नहीं पाया गया। हालांकि पिलातुस ने भी आकर कहा, मैं इस धर्मी के विषय में अपने आप को निर्दोष ठहराता हूं। जो गवर्नर था रोमी साम्राज्य का, वह भी अपने हाथों को पानी से धोता है कि मैं इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं पा रहा हूं, कोई भी कपट नहीं पा रहा हूं। लेकिन उसे पता था कि ये याजकों और महायाजकों की जलन के कारण, डाक के कारण इसे पकड़वाया गया मारने के लिए। उसे सब पता है और वह सबके सामने हाथों को धोता है। इसका मतलब हाथों को सबके सामने धोना, पानी का मतलब मैं निर्दोष हूं इसकी हत्या के लिए, तुम ही जानो, अपनी व्यवस्था के अनुसार जाकर इसका न्याय करो। वह हर तरह से परखा गया, लेकिन फिर भी वह निर्दोष रहा। यहाँ पर जो बात लिखी है वह हमारे लिए और आपके लिए। अब पाप किसने किया? हमने। बोलो मैंने। बोलो मैंने। पाप किसने किया? मैंने। महिमा से वंचित कौन हुआ? मैं। सजा किसे मिलनी है? यीशु। बोलो मुझे। और कौन सी सजा? मृत्यु की। ठीक है, तो क्या आप मरे, शरीर के अंदर मरे, और मरने के बाद आपकी आत्मा और आपका प्राण नरक की आग के अंदर जाए? क्या यह बात परमेश्वर बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि आप उसके स्वरूप पे हैं, आप उसकी समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको प्यार करने के कारण आपको वह बचाना चाहता है। अगर प्रैक्टिकली हम कुछ एग्जाम्पल को भी देखें तो कई बार जिन बच्चों से हम प्यार करते हैं, जिन भाई बहनों से प्यार करते हैं, उन्हें कदापि सजा होने के लिए नहीं सौंपते, लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी माफ तो कर देते हैं अगर हमारे, लेकिन कोई दूसरा उसके ऊपर इल्जाम लगाया मारने के लिए आए तो क्या करते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, बचा लेते हैं इस बंदे को, बच्चे को बचा लेते हैं। बचाते हैं कि नहीं है? लेकिन कभी कभी उसका दंड हम लोग सह लेते हैं। और कभी कभी माता पिता बच्चों के कारण उन लोगों से जिनके खिलाफ बुराई होती है माफ़ी मांगते हैं। भाई बच्चे के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर बच्चे ने कुछ किया है। होता है कि नहीं होता है? अगर माफ़ी मांग ली तो मतलब उसका बच्चे का दोष हम अपने ऊपर उठाकर माफ़ी मांग लेते हैं, जबकि गलती बच्चे की है और बदले में हम माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे माफ़ी मांगने इसका मतलब बच्चे के दोष को भी स्वीकार करते हैं और कभी कभी अपने आप को भी उसके आगे शर्मिंदा घोषित करते हैं कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि बच्चे ने ऐसी हरकत की, हम शर्मिंदा, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, आगे का हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। ये हो गया प्यार। किसके लिए? माता पिता का बच्चे के लिए। कभी कभी हम प्रेम के कारण मजबूर होकर उसे ढांपने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उस समय उसका कान पकड़ना चाहिए। भले इसको मारो कोई वादा नहीं, इसको छड़ी लगाओ कोई वादा नहीं, भले इसको डांटो कोई वादा नहीं, आगे चल के ये सुधरेगा और आगे चलकर ये पवित्रता का भागी होगा। लेकिन हम क्या करते थे, कभी कभी ऐसा कर देते हैं। ये प्यार है? हाँ, वर्ल्डली प्यार है, ठीक है।
प्यार है, लेकिन वर्ल्डली प्यार है, लेकिन आत्मिक रीति से प्यार नहीं है। अगर आत्मिक रीति से हम अपने बच्चों से प्यार करेंगे तो उन्हें सुधारने के लिए कभी कभी छड़ी भी उठाएंगे। चलिए यहाँ नहीं चलते, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें दंडित होने नहीं देता, इसलिए उस धरती के ऊपर यीशु मसीह को बेचकर हमारी जगह पर बलिदान होने के लिए दे देता है। और वह यीशु मसीह हमसे प्यार करते हुए क्या करता है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अगर आज की तारीख में आप बीमार हैं और अचानक आपके सामने आकर आपके कोई बीमारी को कहे कि अपनी बीमारी मुझे दे दो, आप पूछेंगे भाई आप मेरी बीमारी को क्यों उठा रहे हैं? बोलेंगे क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपकी बीमारी को उठाना चाहता हूं, अपनी बीमारी मुझे दे दो। या मान के चलो आपके सर पर किसी बात का कर्जा हो और आकर आपको कहे भाई अपना कर्जा मुझे दे दो, मैं आपके लिए भुगतान कर देता हूं, आप क्या कहेंगे? आप उस बंदे को क्या कहेंगे? यार कितना भला मनुष्य है, हमारी बीमारी को उठाकर हमें अपनी चंगाई देता है, हमारे कर्ज को उठाकर हमारे लिए अपना कर्ज बढ़ देता है और हमें बिना कुछ लिए हुए कर्ज का भुगतान करके हमें कर्ज से मुक्त कर देता है। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? भला कहेंगे ना भाई। यीशु भला है, उसकी करुणा सदा की है। ठीक है, अगर कोई इंसान कोई किसी अपराध के कारण जेल के अंदर भेजा जाए और उसके खिलाफ गुनाह साबित हो जाता है और कोई दूसरा इंसान, बड़ा इंसान उसके लिए आकर जमानत भर देता है, अपने कोर्ट कचहरी कायदे कानून के हिसाब से पेपर्स भी जमा करता है, कुछ रकम भी जमा करता है और कोर्ट के अंदर जाकर उसके बाहर निकलने के लिए कुछ कार्य करता है, तो उसे कहते हैं जमानत। और वह अगर जमानत दे देता है तो वह बंदा उस कैदी के लिए जिसने अपराध किया है उसके लिए क्या बन जाएगा? भला हो जाएगा, भला बन जाएगा, वह भला मनुष्य बन जाएगा। ठीक है, अब यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए यहाँ क्या कर रहा है? निश्चय वह हमारे रोगों को सह लेता है और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लेता है। जिस बात के कारण, जिन बातों के कारण आप दुखित होते हैं, शोकित होते हैं, विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं, उन सभी दुखों को वह उठा लेता है। क्यों भाई? ये तो पाप की सजा थी। जो हमारे जीवन के अंदर दुख भी आ रहे हैं, ये तो हमारे लिए था। पाप के कारण हम बीमार भी पड़ रहे थे। कई बार हमने पढ़ा है कि कभी कभी पाप के कारण बीमारी आ जाती है, कभी कभी पाप के कारण हमारे जीवन में दुख आ जाता है, कभी कभी पाप के कारण ये हो जाता है, कभी कभी तो मृत्यु भी आ जाती है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा। उसके बावजूद भी हमने उसकी वैल्यू नहीं की। परमेश्वर जैसे किस्मत का मारा हुआ है, ठीक है, ऐसा हमने उसे घोषित कर दिया और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। बेचारा यूं ही मुफ्त में मारा गया, उसने कुछ किया भी नहीं। जिस सूबेदार ने उसे मारा उसने खुद कहा इसकी मौत को देखकर ये वाकई परमेश्वर का पुत्र है, ये वाकई धर्मी है, उसने ऐसा घोषित किया था। आगे, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखिए क्या लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण। अब क्यों मर रहा है, क्यों घायल हो रहा है? घायल होना इतना आसान नहीं है। शब्द लिखा है घायल होना, और हम समझते शायद घायल होने का मतलब है थोड़ा बहुत लग गया, जख्म आ गया, कटसट हो गया करके, या गिर गए, थोड़े चिथड़े उतर गए। जब बच्चे गिर जाते हैं रास्ते पर चलते चलते तो कभी कभी घुटने सिध जाते हैं, चिथर जाते हैं करके, तो हम समझते थोड़ा बहुत घायल हुआ होगा, थोड़ा बहुत जख्मी हुआ होगा। भाई ऐसा नहीं है। लेकिन 52 अध्याय यशायाह की पुस्तक में मिले, उसे इतना मारा गया, इतना मारा गया था, उसकी शक्ल तक पहचान में नहीं आ रही थी, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल होता है। ठीक है, क्यों घायल हुआ? हमारे पाप की सजा जो हमें मिलनी थी मृत्यु के तौर पर घायल होने के द्वारा, वो सब अपने ऊपर उठा रहा है। क्या ये प्यार है? क्या अद्भुत प्यार है, अनोखा प्यार है? बिल्कुल। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। अब क्या हो रहा है? कुचला गया। कुचला गया मतलब जैसे आपने अपनी जिंदगी के अंदर कभी किसी सिगरेट पीने वाले को देखा हो कि सिगरेट पीकर वो नीचे और सब मसल देते हैं करके, उसे कैसे कुचला गया, यानी कैसे कुचल देते हैं, हम अपने पैरों से रौंद डालते हैं। वहां पर जो शब्द लिखा गया है कुचला गया, उस बेदर्दी से, बेरहमी से, बिना तरस, बिना दया, बिना करुणा के उसे बहुत ही खतरनाक रीति से मारा गया था। और लिखा गया है वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। अब किसके कारण?
पाप किए थे हमने, अपराध किए थे हमने, अधर्म किए थे हमने, सजा ये मिलनी थी हमें, घायल होना था हमें, जख्मी होना था हमें, कुचलना था हमें, लेकिन यह बेचारा हमारी जमानत के तौर अपने आप तक को भी कुर्बान होने के लिए दे देता है। ये का मतलब प्रभु यीशु मसीह, हाँ, हमारे ही शांति के लिए। अब इन चीजों को अगर ऊपर से देखते आ रहे हैं, पाप के कारण अगर हमारे जीवन के अंदर दुख है, क्लेश है, तो क्या होता है? नेचुरल है, हमें शांति नहीं होती। अगर किसी के सर पर कर्ज है तो उसको पूछो कितना टेंशन है उसको, किसी के जीवन में कोई कमजोरी बीमारी तो उसको पूछो कितना टेंशन में है, अगर किसी के जीवन के अंदर कुछ ऐसा हो कि कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोई जेल खाने के अंदर, तो उसको पूछो, घर परिवार के लोगों को पूछो वहां पर कितनी शांति है, कितना आनंद है। अगर किसी के घर के अंदर कोई इंसान जख्मी पड़ा है या बीमार पड़ा है, उस घर परिवार के लोगों को पूछो कि वहां पर कितनी अशांति है, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, होता है कि नहीं होता है? तो यह लिखा हमारी शांति के लिए वह ताड़ना सहता, यानी परमेश्वर का एक प्रकार का कोप और प्रकोप अपने ऊपर सह लेता है। यह कोप और प्रकोप हमारे लिए था, यह पाप की सजा थी जो हमें मिलनी थी, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरते समय उस सारे कोप और प्रकोप को सह लेता है, आगे कि हमें उसके शांति मिल सके। आगे हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हाँ, कि हमें उसके शांति देने के लिए रोगों को उठा रहा है, पापों को उठा रहा है, शापों को उठा रहा है, कमजोरियों बीमारियों को उठा रहा है, दुखों पीड़ाओं को उठा रहा है, हमें शांति देने के लिए। वो घायल हो रहा है, वह कुचल रहा है, वह ताड़ना भी सह रहा है, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो अब जाएं। यहाँ पर वह मार खा रहा है, कोड़े खा रहा है, किसके लिए? आपके और मेरे बदन को, आपके और मेरे देह को, आपके और मेरे मन को, आपके और मेरे प्राण को चंगा करने के लिए वो अपने शरीर पर क्या खा रहा है? कोड़े खा रहा है। और रोमन साम्राज्य के अंदर कोड़ों की मार 39 घोषित की गई थी, 40 घोषित की गई थी, लेकिन यहाँ बेदर्दी के साथ रोमी साम्राज्य के जो सैनिक थे वे धनाधन करके उसे मारते जा रहे थे, और उन चाबुक के अंदर जो नुकीले कांटे थे वो अगर शरीर के अंदर घुस जाते हैं, जैसे ही पड़ता है वो मांस को भी उखाड़ देते हैं और पूरी नसें फट जाती हैं, नर्व सिस्टम फट जाता है और फवारे के तौर पर खून बहना लग जाता है। और इस दशा के अंदर थोड़ा सा ही अगर उखड़ जाए, कभी कांटा फंस जाता है तो उखड़ जाए, हमारी हालत क्या होती है? लेकिन रोमी साम्राज्य के लोग उसे बहुत ही बेदर्दी से मारे थे। यहाँ एक मिनट के लिए रुकते हैं और चल रहे हैं मत्ती 27 और 27 के अंदर, यशायाह 53:5 पर रुकते हैं, फिर आ रहे हैं। तब हाकिम के सिपाहियों ने, अब यहाँ पर यीशु मसीह को सजा दी जा रही है और सिपाही जो है यीशु मसीह को ले जा रहे हैं, आपका और मेरा पाप का बोझ व क्रूस के तौर अपने कंधे पर उठाकर गुलगुता अर्थात खोपड़ी नामक स्थान की ओर जा रहा है। आगे, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की। सारी जो सेना थी, सैनिक थे, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और उसके कपड़े उतारकर, देखिए क्या हो रहा है, उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, सरेआम उसे नंगा किया जा रहा है। और नग्न दशा के अंदर क्या होता है? वो हमारी लज्जा को भी अपने ऊपर उठा लेता है। पाप के कारण हम नंगे थे परमेश्वर के आगे, आदम और हवा भी नंगे, उन्होंने अंजीर का लंगोट बनाया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मेमना काटकर उन्हें और लंगोट बनाकर दे दिया था। यीशु मसीह हमारे पाप के कारण नग्न हो रहे हैं। आगे, और उसके कपड़े उतारकर उसे कृमजी बागा पहनाया, हाँ, और कांटों को मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। किसका? कांटों। राजा लोग तो चांदी, सोने, हीरे, मोती, जवाहरातों का मुकुट पहनते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, इस धरती के ऊपर जब मनुष्य के रूप में था तो वहां पर राजा उसको दंडित करें और सिपाही आकर उसको मजा करें और उसके सर पर कौन सा ताज पहना रहे हैं? बोलो, सब लोग बोलेंगे, कांटों का ताज। आगे, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, ऐसे उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी दे दी और उसके आगे घुटने टेक कर उससे ठट्ठे उड़ाने लगे। देखो यीशु मसीह यहाँ खड़ा है, उसके हाथ में एक सरकंडा है, उसके सर पर कांटों का मुकुट है और उसे एक किरमिजी कलर का बागा पहनाया गया, जैसे राजा पहनाते हैं, एक राजा का रूप दिया गया। और वहां पर सैनिक उसके साथ क्या कर रहे हैं? घुटने टेक कर उसके ठट्ठे उड़ाने लगे। क्या करने लगे? ठट्ठा उड़ाना मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके साथ बेइज्जती कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उसे तमाशा बना रहे थे। जानबूझकर एक कैदी के आगे
वो क्या कर रहे थे, मजाक हो रहे थे। अपने आप को राजा बोलता है ना तू, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है ना तू, अपने आप को मसीहा बोलता है ना, और तू कहता है कि मैं यहूदी का राजा हूं। उसके सामने झुककर उसका मजाक बना रहे थे। किसके लिए मजाक बन रहा है? किसके लिए वो ये सब कुछ सह रहा है? बोलो मेरे लिए। मेरे लिए वो सजा को भुगत रहा है, मेरे लिए वो नंगा हो रहा है, मेरे लिए वह मजाक तक बनाया गया कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। तुझे नमस्कार। क्या कभी कोई कैदी को नमस्कार कहता है? कभी आपने पुलिस को देखा है किसी चोर उचक्के को नमस्कार करे? अगर कहता है तो मजाक हो जाता है, वो उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। यीशु मसीह की खिल्ली और आपके और मेरे पाप के कारण उड़ाई गई और वह होने देता है। आगे, और उस पर थूका। अरे बाप रे, क्या किया? उस पर थूका। सिपाही लोग, कई सिपाहियां, एक के बारे में नहीं लिखा है कि एक ने बस थूक मार दी, कहीं पर भी लग गई, बरोबर जाके उसके मुंह पे थूक लगी। बाइबल के अंदर स्पष्ट रीति से लिखा है उसके मुंह के ऊपर थूका गया, और एक इंसान दूसरे इंसान के मुंह के ऊपर थूके, एक कितनी बड़ी इज्जत की बात है। आज की चाकी में अगर कोई किसी के आगे थूक फेंक दे ना, ऐसे ही जमीन पर भी फेंक दे, इसका मतलब है बड़ी बेइज्जती। वो सामने वाले से जबरदस्त घृणा करता है, सामने वाले से जबरदस्त नफरत कर रहा है, और डायरेक्ट मुंह के ऊपर थूक फेंकी जा रही है। किसके कारण? बोलो मेरे पाप के कारण। उस पर थूका, और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने वो लगे। जो डंडा उसके हाथ में था वही लेकर उसके सर पर मार रहे हैं। और सर पर क्या है? सब बोलेंगे कांटों का ताज। इतने बड़े बड़े 4-4 इंच नुकीले कांटे थे, और अगर उसका ताज सर के ऊपर है और उसके ऊपर लकड़ी मारकर जोर जोर से भेदा जा रहा है, और ये बेचारा निहत्था है, एक गुप्त चुप मेमने के समान है, खड़ा हुआ है, और क्या कर रहा है? जैसे उसके सर पर लकड़ी मारे रह रहे हैं, वो कांटे कहां घुस रहे हैं? सर के अंदर घुस रहे हैं। और सर के अंदर अगर कांटे चुभते हैं तो क्या होगा? मजा आएगा, आनंद आएगा। सही है? एक एक कांटा, थोड़ा सा ही कांटा हाथ में चुभ जाता है तो अम्मा बाबा याद आ जाता है। आता है कि नहीं है? अगर पैर में कभी खीला लग जाए, कांच लग जाए, या कोई चुभने वाली चीज अटक जाती है तो क्या करते? जंप लगाने लगते हैं, बैठ जाते हैं, काम धंधा घर परिवार का छोड़ देते हैं करके, ये है पट्टी वट्टी बांध के बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कांटों का ताज है, उसके ऊपर लकड़ी मारते जा रहे, लकड़ी मारते जा रहे, लकड़ी मारते जा रहे, एक तरह से मजाक उड़ा है, मुंह पे थूकी उड़ रही है। ये सारी जिल्लत वो हमारे पाप के कारण सहते रहा। आगे, उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, जब वे पूरी तरह से घंटों घंटों उसका मजाक बना चुके, तो वह भागा, उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए, और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले क्रूस चले। पर चढ़ाने के लिए ले गए। आगे, बाहर जाते हुए वापस आते हैं यशाया की पुस्तक 53:5 के अंदर। ये क्या हो रहा है? ये सब यशाया 750 साल पहले यीशु मसीह से सब देख रहा है और से बयान कर रहा है, और वह वहां पर हमें भी देख रहा है। आप बोलेंगे ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमारा भी दर्शन दिया था। आगे चलकर देखते हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम बीमार थे, हमें चंगा करने के लिए वो हमारा इलाज कर रहा है कि अपने शरीर पर कोड़े खा रहा है। लेकिन आज की तारीख में कितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि उसके मार खाने से हमें चंगाई मिलती है? हम बोल देते हैं, लेकिन क्या विश्वास करते हैं? क्या ये बोलने के बावजूद, विश्वास करने के बावजूद हम लोग गोली खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं? आपका विश्वास, आपका भरोसा गोली पर है, डॉक्टर पर है, या उसके मार खाने पर है? अपने विश्वास को चेक करना। आगे, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम सब क्या थे? भेड़ों की नाई भटक गए थे। वो चरवाहा है, हम बेरे हैं, और हमें हमेशा बेरों और मेमनों के तौर पर देखता है। कभी कभी बेरे अपने चरवाहे की आवाज उसके पीछे चलने से भटक जाती है, किसी चीज को देखकर। हम पाप के कारण भटक गए थे, खो गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। यीशु कहता है मार्ग मैं ही हूं, मेरे पीछे आओ। और हम क्या कहते हैं? प्रभु हम तेरे पीछे नहीं आएंगे, हम तो अपने मार्ग पर जाएंगे। तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? अगर प्राणों के अध्यक्ष उसके पास हम आएंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो क्या हम भटकेंगे? क्या हमें भोजन, हमें पानी, हमें सुरक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर मेमना हो या बेर हो या बकरी हो, यीशु मसीह के पीछे जो चरवाहे चलेंगे तो कभी भटकेंगे?
नहीं भटकेंगे। अगर किसी ने साइड से आवाज दे दिया और हम लोग किसी की लालच के कारण यहां वहां हो गए तो 100% हम भटक जाएंगे। और जब बाइबल में लिखा है बोले इंसान का भटक जाना उसके घात होने के बराबर है। आगे, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अब देखिए, परमेश्वर की इच्छा थी, यीशु मसीह इस मिशन को अंजाम देने के लिए परमेश्वर की ओर से आया था। और परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो यिर्मयाह भी कह रहा है कि परमेश्वर धरती बनाने से पहले, मनुष्य बनाने से पहले वो कह रहा है कि अगर मनुष्य पाप करे तो उसका दंड कौन लेगा, उसका भुगतान कौन करेगा। तो यीशु कहता है मैं हूं ना, मैं जाऊंगा मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करने के लिए। और परमेश्वर योजना बनाकर धरती बनाता है, मनुष्य को बनाता है कि जब मनुष्य पाप भी करे तो उसका भुगतान करेगा, उसकी मृत्यु को लेगा और उसके लिए तो वध होगा। इसीलिए लिखा है कि मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही वध किया हुआ गया है। ऐसा नहीं कि ये आज सृष्टि की रचना से पहले उसे घात किया गया, यानी परमेश्वर ने अपनी योजना में लाया। और आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह मेमने के तौर बलिदान हो रहा है। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी कह रहा है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। किसी पर्सनल इंसान से इतना प्यार नहीं करता, किसी के पर्सनल सिर्फ पाप को नहीं उठाता है, लेकिन सारी मानव जाति से प्यार करता है। आदम और हवा के द्वारा जो पैदा हुए हैं, जो उसके स्वरूप समान तब उन सब के पापों को उठाता है। आगे, वह सताया गया, नहीं वापस आएंगे 6 में। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अब अधर्म का बोझ मतलब पाप की तनख्वाह, पाप की सजा, पाप का वेतन यहां बोझ के तौर पर लिखा गया है। हमारे पाप का बोझ जो था क्रूस किसने उठाया? यीशु मसीह ने वह क्रूस जो हमारे पाप का बोझ था अपने ऊपर उठाया। और क्रूस क्या कहलाता है? मृत्यु को दिखाता है, कुर्बानी को दिखाता है। यीशु मसीह कहाँ हमारा क्रूस पर बना। परमेश्वर ने हमारे पाप की सजा, मौत के तौर, सारी सजा जो हमारे अधर्म के कारण हमें मिलनी थी अपने पुत्र को दे दी। यहां लिखा है, अच्छे से पढ़ेंगे, हम सब के अधर्म का बोझ यानी सजा मौत के तौर यीशु मसीह के ऊपर दे दी। आगे, वह सताया गया। एक मिनट यहां रुकेंगे और फिर एक और शब्द के अंदर आ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पाप की सजा को किस तरह से उसके ऊपर डाल दिया। 1 मिनट की रुकते हैं और आते हैं रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के अंदर 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं। यहां पर भी परमेश्वर की इच्छा को पौलुस बता रहा है। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आप और मैं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनके लिए अब ये दंड नहीं है, ये मौत नहीं है, जिल्लत नहीं है, नग्नता नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, ये ठटा नहीं है, ये घायल होना नहीं है, कुचलना नहीं है, ये तारना नहीं है, क्योंकि आपकी और मेरी सजा को यीशु मसीह ने उठा लिया है। और अब आपके ऊपर ये दंड नहीं है, ये मौत नहीं है। अब जो मसीह में उन पर दंड नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। वे यानी आप और मैं जो विश्वास करते हैं आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हाँ, मसीह यीशु में हाँ, मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 2 शब्द लिखा है, मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया है। व्यवस्था मांग करती है, व्यवस्था पाप को प्रकट करती है, दोष को प्रकट करती है और सजा को घोषित करती है, और वहां मृत्यु का फल उत्पन्न होता है। और परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उस व्यवस्था से आजाद किए जाते हैं, इसलिए हम पर दंड नहीं। काफी सारे लोग आज भी व्यवस्था की सुनते हैं, इसलिए अपने आप को दोषी करार मानते हैं, क्योंकि व्यवस्था से सिर्फ पाप की पहचान होती है और व्यवस्था सिर्फ दोष को प्रकट करती है। और काफी सारे लोग सिर्फ उसी मूसा की व्यवस्था को देख करके हम पापी हैं, इसलिए अपने आप को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझते हैं, अपने आप को पापी समझते हैं, अपने आप को हीन, अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जबकि आप उस व्यवस्था से ऑलरेडी मसीह की मृत्यु के द्वारा आजाद हो चुके हैं। बड़ी अच्छे से, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर लिया। और कैसे? विधियों का वह लेख जो आपके और मेरे नाम पर था, विरुद्ध में था, उसे यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़कर मिटा डाला और आपको वहां से आजाद कर दिया। आगे, क्योंकि हाँ, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, मूसा की व्यवस्था शरीर की कमजोरी के कारण उसे अंजाम नहीं दे सकी, उसको परमेश्वर ने किया। अब यहां पर कौन आ रहा है?
उसको परमेश्वर ने अपनी इच्छा के निमित्त अपने पुत्र को आपकी और मेरी समानता के अंदर बनाकर उसी हड्डी मांस के अंदर भेजा कि हमारे लिए उस व्यवस्था को पूरा किया जाए। यह परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया आपके लिए और मेरे लिए व्यवस्था को पूरा करने के लिए। और यीशु मसीह हम सब के लिए पापों के प्रायश्चित के लिए व्यवस्था का अंत कर देता है, और व्यवस्था के द्वारा जो पाप है उसका प्रायश्चित करता है खून बहाने के द्वारा। रोमियो 3:24-25 के अंदर भी लिखा है। आगे, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, अब यहाँ पिता भी है पुत्र भी है, पिता पुत्र को भेज रहा है आपके और मेरे समान एक शरीर देकर, ठीक है, पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अपने पुत्र को भेजता है कि पाप को दंडित किया जाए, पाप का न्याय किया जाए, ताकि जो कोई यीशु मसीह को क्रूस पर देखे उसे दंड से और पाप से और व्यवस्था से मुक्त किया जाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी। आगे, और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यानी किसके शरीर में? ये सब आपको और मुझको मिलनी थी सजा, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के निमित्त उस सारी सजा को अपने ऊपर उठाया ताकि आपको और मुझको क्या करे? शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा देकर। आगे 4, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था को पूरी की जाए, व्यवस्था की विधि को पूरा की जाए। और यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए व्यवस्था का अंत कर दिया है, उसकी सारी शर्तों और विधियों को पूरा करके। तो आप में से कितने लोग व्यवस्था के अधीन हैं? कितने लोग अपने आप को पापी मानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है अब आप पर जो मुझ पर विश्वास करते हो दंड की आज्ञा नहीं। चलिए एक और शब्द पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, फिर वापस आते हैं यशायाह में। 10 मिनट के अंदर मैं पूरा करता हूँ, समय बहुत तेजी से जा रहा है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 14-15 2 शब्द पढ़ते हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, हमें मजबूर करता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं और सोच कर चलते हैं, अंगीकार करते चलते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। क्या लिखा है? एक अर्थात प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा? सबके पाप और अधर्म का बोझ उठाकर उनकी मौत को गले लगाकर मर गया। तो उसके अंदर जब हम विश्वास करते हैं तो सब मर जाते हैं। लिखे पढ़िए, सबके लिए मरा तो सब मर गए। कैसा लिखा? मर गए। आपने और मैंने, कईयों ने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया हुआ है और हम उसके साथ क्रूस पर मर गए। जब तक हम मरते नहीं हमारे अंदर नया जीवन नहीं है, ठीक है, हमें मरना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी कहा था 12:24 के अंदर, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मरता नहीं तब तक वह अनगिनत दानों को पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। आगे, और वह इसलिए इस निमित्त सबके लिए मरा, यीशु मसीह हम सब के लिए इसलिए मरा कि जो जीवित हैं, हम जो जिंदा हैं शरीर में, वे आगे को अपने लिए न जिए। किसके लिए जीना है भाई? आप अपने लिए जीते हैं जीवन। न जाने क्या क्या उपलब्धियां हैं, न जाने क्या कुछ है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है। भाई आपको अपने लिए नहीं जीना है। बाइबल में खुद पौलुस आत्मा के द्वारा भरकर आपको कह रहा है आपको अपने लिए नहीं जीना है। आगे, परंतु उसके लिए जिए। किसके लिए जीना है? उसके लिए जो उनके लिए मरा, जो आपके लिए मेरे लिए मरा, उसके लिए जीना है और फिर जी उठा। हाँ, जी उठा। परसों हम सुनेंगे वो कैसे जी उठा, ठीक है। परसों रिजरेक्शन डे है ना, तो परसों हम सुनेंगे जो उनके लिए मरा और जी उठा, उसके लिए जीना है। तो क्या करना है? अपने आप को पाप के लिए मारना है और मसीह यीशु की धार्मिकता के लिए हमें जीना है। वापस आते हैं यशायाह 53 के अंदर, 1 पतरस 2:24 के अंदर भी वही लिखा है, पाप के कारण वह मारा गया कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। अपना मुंह न खोला, उसने कभी विरोध नहीं किया, चिल्लाया नहीं कि मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो निष्कलंक हूं, तो मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन यह परमेश्वर की विधि थी, पाप के कारण बलिदान चढ़ाना था, खून बहाना था, क्योंकि बिना खून बहाए पाप के क्षमा नहीं। प्राय हर एक वस्तु लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है और यीशु मसीह खुद आपके लिए मेरे लिए वो पाप का मेमना बना, पाप को उठाने के लिए और पाप की सजा को लिए भुगतान करने के लिए, खून बहाने के लिए मेमना भी बना। और यहां लिखा है उसने मेमने के समान अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। नहीं भाई मुझे क्यों मारे हो? अगर मैं कहूँ यीशु मसीह वहाँ कहता भाई मैं हीरो से बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए उसके कारण मैं ये सजा झेल रहा हूँ, मैं मुंह नहीं खोलूंगा, हीरो की सारी सजा मेरे जीवन के अंदर आने दे। उसने मेरे लिए मुंह नहीं खोला, अगर खोलता तो और ज्यादा मार खाता था। आगे अत्याचार करके, अत्याचार का मतलब जबरदस्ती, जुल्मों सितम, बिना किसी कारण के अत्याचार करके और दोष लगाकर। देखिए वो अत्याचार भी सहता है और आपके लिए, मेरे लिए, अभी जैसे बहन ने गीत गाया, मेरे लिए वह दोषी बना। क्यों? मुझे निर्दोष करने के लिए। आगे दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? किसी को नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, सबको लग रहा था एक कैदी को सजा दी जा रही है। आगे कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हाँ, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण। देखिए क्लियर लिखा है यहाँ, परमेश्वर कह रहा है आत्मा के द्वारा यशायाह के मुख से, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उस पर यह जबरदस्त मार पड़ी। अपराध किए थे हमने, सजा मिलनी थी हमें, लेकिन हमारे अपराधों के कारण परमेश्वर हमारी सजा को यीशु मसीह के ऊपर डाल रहा है, उसको बोझ दे रहा है हमारी मृत्यु की सजा के तौर पर। आगे और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। कहाँ मिली भाई उसकी कब्र? है उस बेचारे की कब्र भी अपनी नहीं थी, भाड़े के लिए ली थी, 3 दिन के लिए, कि मुझे 3 दिन रहना, भाड़े पे दे दो। जब यीशु मसीह तीसरे दिन उठा तो उसके ऊपर जो चद्दर भी ओढ़ी गई थी वो भी लपेट कर साइड में रखी गई थी और उसे बाहर निकाला गया था। यीशु अपने सर के ऊपर कभी कर्जा नहीं रखता। आगे और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। 2 चोर डाकू उसके साथ थे, वो बहुत धनी थे, उनका दोस्त बना। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था। यशायाह क्लियर कट देख रहा है कि यीशु मसीह ने किसी प्रकार का पाप उपद्रव नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। न गाली, न दोष, न निंदा जैसे शब्द उसके मुंह से निकले थी, बदले की या शांति के, बद्दुआओं की बात निकली थी, कभी उसके मुंह से भी कोई बुरी बात नहीं निकली थी। किसी प्रकार का भी उपद्रव या अपराध उसने नहीं किया था, फिर भी उसे एक अपराधी के कारण अत्याचार करके दोष लगाकर कैदी के समान सजा झेलनी पड़ी। और ये सब क्या हो रहा था? ये सब क्या हो रहा था? ये आपसे और मेरे लिए प्यार प्रकट हो रहा था। जैसे कभी कभी हम मनुष्य की बलाएं लेते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, बला लेते हैं ना, लेकिन कभी लेना नहीं, अच्छी बात नहीं है किसी बलाएं। कभी कभी हम कहते रहे ऐसे कर देते हैं, वैसे नहीं करने, क्योंकि आप उसके जीवन की सब बुराई अपने ऊपर ले रहे हैं और आपको दंडित होना पड़ता है। ये गलत है बाइबल के हिसाब से। उसके कब्र भी दुष्ट के संग ठहराई गए और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का पाप न किया था, फिर भी उसके मुंह से कभी कोई छल की बात तक नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया। परमेश्वर को यह बहुत अच्छा लगा। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि उसे परमेश्वर प्रसन्न है इस बात से कि उसे कुचले। ठीक है, परमेश्वर इस बात से खुश था कि मेरा पुत्र जाए, धरती पर मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उसके साथ ऐसी दुर्गति होने पाए, इस बात से उससे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसे पता था आप और मैं आने वाले दिनों में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम न केवल सजा से, मृत्यु से और नरक की आग से भी बच जाएंगे और उद्धार और अनंत काल का जीवन पाकर हम सब उसके पुत्र और पुत्रियां बनकर स्वर्ग में उसके पास आएंगे। और हम सब के पापों की क्षमा के लिए ही तो यीशु मसीह बलिदान हुआ और उसके द्वारा परमेश्वर आपके और मेरे पाप के प्रति, न्याय के प्रति कार्यवाही कर रहा था। यह परमेश्वर का अद्भुत न्याय था, आपके प्रति प्यार। आगे उसी ने उसको रोगी कर दिया। अब परमेश्वर ने उसे रोगी होने के लिए भेज दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे, हाँ, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हाँ, किसको देखने के लिए? उसने अपने प्राणों को दोष बलि चढ़ाकर, आपके और मेरे पाप के प्रति दोष बलि चढ़ाकर अर्पित कर दिया। इसका मतलब है बाइबल के अंदर 5 प्रकार की बलियां हैं। जब समय मिलेगा तो मैं आपको समझाऊंगा, आज नहीं। यीशु मसीह ने हमारे पाप के कारण पाप बनकर अपने प्राणों की आहुति दे और बलिदान करके अर्पित किया कि प्रभु मैं अपना प्राण अब तेरे हाथ में देता हूं, मेरे बलिदान को स्वीकार कर और इन लोगों को क्या कर। यीशु मसीह ने मरते समय क्या किया? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इन सब का पाप मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, सजा भी मैं ले रहा हूं। अब ये मुझ पर विश्वास करते, अब इन्हें
माफ कर, इन्हें दंडित मत कर, लेकिन इन्हें क्या कर, जीवन दे और अनंत काल का जीवन दे दे। इन्हें आशीषित कर, इन्हें चंगा कर, इन्हें शांति दे और इन्हें कभी शर्मिंदा होने न दे, लज्जित होने न दे, इन्हें कभी कमजोर होने न दे, इन्हें कभी निर्धन होने न दे, लेकिन मेरी सारी आशीषें, मेरी सारी धार्मिकता, पवित्रता इन्हें प्रदान कर। वो वहां पर इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है और जहां मैं हूं वहां पर ये भी आए सदा तेरी संगति में। आगे, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब यह परमेश्वर की इच्छा थी, यीशु मसीह के द्वारा वह आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी आपके लिए, मेरे लिए? आपको बचाना, कि हम, आप और मैं उसके नाम पर विश्वास करके नाश होने से बच जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं। यही तो परमेश्वर का प्यार था कि आपकी सारी सजा को उसके ऊपर डालकर आपको सजा से मुक्त कर रहा है। क्या ये प्यार है? या आप में से कोई सजा लेना चाहता है? कोई नहीं सहेगा, कोई एक जहाँ पर भी सहना नहीं पसंद करेगा, एक हल्का सा कांटा या सुई भी लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इससे तकलीफ होती है। और यीशु मसीह ने उन सारी तकलीफ़ों को ले लिया। उसने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए अब फिर पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि और ज़्यादा तकलीफ तेरे जीवन के अंदर आए। यह परमेश्वर का प्यार था और यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया परमेश्वर के हाथों में। और क्या कहा? अभी काफ़ी सारे शब्द भाई कुमार वसानी और शिवनानी के द्वारा कहे गए, बहुत सारे शब्द, जो 7 शब्द अक्सर क्रूस के ऊपर यीशु मसीह कहता है, उन 7 शब्दों को दोहराएगा। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूँ। उसने अपना प्राण त्यागा और मर गया, और क्या हो गया? कब्र में दफनाया गया। मैं यहाँ पर स्थगित करता हूँ, वह कब्र में दफनाया गया मरकर, ठीक है। और क्या होता है? रविवार के दिन हम सुनने जा रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है। और ये किस दिन हुआ था? सबत के दिन से पहले, एक दिन पहले ये सब कुछ हुआ था। और यीशु मसीह ने खुद मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय के अंदर अपने आप को फसह के पर्व के तौर पर फसह के प्रति बलिदान होने के लिए, फसह का बलि पशु होने के लिए अपने आप को प्रकट किया था कि यह जो रोटी है मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, बहुतों के शरौती के लिए दी जाती है, बहुतों के पापों के क्षमा के लिए मेरा खून बहाया जाता है। उसने अपने आप को वहाँ पर फसह का बलि पशु होने के प्रति प्रकट किया था, अर्थात एक निर्दोष मेमने के तौर, जो हमारे लिए सारी व्यवस्था के प्रति शर्तों को पूरा करता है और हमें अपने लहू में क्षमा, उद्धार, जीवन और अनंत काल का जीवन देता है। क्या ऐसे प्यार करने वाले परमेश्वर को हम एक जोरदार ताली दें?